नमस्कार मित्रों, शेर की मौसी बिली चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में और भी आपको काम की जानकारी मिलती रहे। आज की जानकारी काम की लगे तो चैनल को एक लाइक अवश्य करें और जानकारी को दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। आज मैं आपको भारत की एक दिग्गज PSU बैंक SBI के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका वर्तमान भाव 820 रुपये 40 पैसे है। लेकिन उससे पहले मैं आपको मार्केट में चल रही उथल पुथल के बारे में बताना चाहूँगा, जो दिन भर में 500 हज़ार 1,500 2,000 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, जिसमें हमारे ट्रेडर भाई जो 100 रुपये जेब में ला के 1,000 रुपये का काम करके दिन भर में कमा कर घर जाना चाहते हैं, वो मार्केट की उथल पुथल में किसी भी स्क्रिप्ट में 5 10 15 20% ऊपर नीचे होने की वजह से उसमें फंस जाते हैं और शाम को लॉस करके घर जाते हैं। तो मेरी आपसे यही विनती है, ट्रेडिंग से दूर रहें, क्योंकि दिन भर कंप्यूटर के आगे बैठ के मोबाइल के ऊपर चढ़ के और शाम को लॉस करके घर जाना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि सेबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 100 में 94 लोगों को ट्रेडिंग में लॉस होता है। 6 लोग जो कमा के घर जाते हैं उसमें हमारा नंबर आना मुश्किल है। ट्रेडिंग में दिन भर फील्डिंग करके अपना समय नष्ट करके पैसा नष्ट करके आप जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आपका समय भी बचता है, पैसा भी बचता है और आप एक्स्ट्रा कुछ काम करके अलग से कुछ धन अर्जित कर सकते हैं। तो मेरे आपसे यही विनती है, ट्रेडिंग से दूर रहें, क्योंकि ट्रेडर्स के लॉस से ही शेयर बाज़ार चलता है। तो मेरी आपसे यही विनती है, ट्रेडिंग से दूर रहें। चलिए, ये तो हो गई काम की जानकारी। अब मैं आपको SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका वर्तमान भाव 820 रुपये 40 पैसे है। इसमें मैं 740 रुपये में एंट्री करूँगा। टारगेट जो है 960 रुपये मैंने तय किया है, जो रिटर्न के हिसाब से 30% होता है, जो किसी भी बैंक की FD से 4.5 गुना करीब करीब ज़्यादा है। और इसका EPS है 77.28, इसका PE है 10.62, मार्केट कैप है 7,32,175 करोड़, प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.68, डिविडेंड यील्ड है 1.67, साल का हाई 912 गया है, साल का लो 543 रुपये 20 पैसे गया है, बुक वैल्यू 482.44 है। जून 24 में कंपनी ने 19,324.96 करोड़ कमाए थे और जून 23 में 18,536.80 करोड़ कमाए थे। तो मैं इसमें 740 में बाय करूंगा और टारगेट 960 रुपये मैंने रखा है, जो रिटर्न के हिसाब से 30% होता है एक साल के लिए, जो किसी भी बैंक की FD से 4.5 गुना करीब करीब ज़्यादा है। तो मेरी आपसे यही विनती है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके आप चाहे तो इसमें एंट्री कर सकते हैं और बैंक की FD से 4.5 गुना करीब करीब ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं या इनकम कर सकते हैं। तो मेरी आपसे ये विनती है, ट्रेडिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही अपना गोल बनाएं, क्योंकि इन्वेस्ट राइट और सिट राइट वाली पॉलिसी अपनाएंगे तो आप हमेशा विन विन सिचुएशन में रहेंगे। क्योंकि जिस तरह FD में आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं और बार बार बैंक नहीं जाते हैं, कितना इंटरेस्ट हुआ, कितना हमारा धन बढ़ा, वैसे ही स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्ट करके 5 10 15 20 25 क्या 50 से 100% तक सालाना कमा सकते हैं। तो मेरी आपसे यही विनती है, ट्रेडिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अपना गोल बनाएं और हमेशा विन विन सिचुएशन में रहें। आज की जानकारी कैसी लगी, वो आप अच्छी लगी तो आप चैनल को एक लाइक अवश्य करें और जानकारी को दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। धन्यवाद।